नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिखाएगी कि हार के बाद असल में जीत कैसे मिलती है। कहानी का नाम है पतंग जो हार नहीं मानी। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत गहरी सोच के साथ। क्या कहा गया है? आसमान में उड़ती हर पतंग हवा के भरोसे नहीं, डोर की मजबूती से उड़ती है। मतलब सीधी सी बात है, कामयाबी ना वो सिर्फ किस्मत या अच्छे हालात का खेल नहीं है। असली दम तो हमारी तैयारी और हमारी हिम्मत में होता है। चलिए इसी सोच को पकड़कर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का पहला चैप्टर, पहला पड़ाव, पहली हार। तो कहानी का हीरो कौन है? ये है सोनू, एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पिता की एक साइकिल ठीक करने की दुकान थी। मतलब बैकग्राउंड बहुत ही साधारण सा था, लेकिन सपने बड़े थे। और दिन कौन सा था? मकर संक्रांति का, पतंगों का त्योहार। हवा में, माहौल में एक अलग ही जोश था। और जाहिर है सोनू के लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। सोनू के लिए ना शुरुआत ही कुछ ठीक नहीं थी। उसकी पतंग पुरानी सी, कागज भी एकदम हल्का, और जो डोर थी मांझा वो भी सस्ता वाला था। कहने का मतलब है लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। और रही सही कसर उसके दोस्त पूरी कर रहे थे मजाक उड़ाकर। अरे तेरी पतंग तो 2 मिनट में कट जाएगी। अब ये सिर्फ मजाक नहीं होता है ना, ये सीधे सीधे किसी के कॉन्फिडेंस पर हमला होता है। खैर, सोनू ने इन सब बातों को किनारे रखा, हिम्मत जुटाई और अपनी पतंग उड़ाई। और फिर आसमान में वो पल आया, पहला पेच। और जैसा कि सबको लग रहा था, पतंग कट गई। बस एक पल में ही सारी उम्मीदें, सारा जोश खत्म, और चारों तरफ से हंसी की, तानों की आवाजें आने लगी। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि सबसे जरूरी मोड़ था, गिरकर फिर उठना। सोनू की आंखों में आंसू तो थे, पर वो हार मानकर छत से नीचे नहीं गया। नहीं, उसने फैसला किया कि वो वहीं रहेगा, अपनी हार का सामना करेगा। और पता है, यही वो एक पल होता है जो एक हारने वाले और एक विनर के बीच का फर्क तय करता है। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, सोनू सिर्फ इमोशनल नहीं हुआ, उसने एक्शन लिया, बाकायदा प्लान के साथ। वो दौड़ा, अपनी कटी पतंग को ढूंढकर उठाया, घर लाया, उसे ठीक किया, टेप लगाया, और सबसे जरूरी काम, उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम किया, वो पतली डोर। उसे नई गांठें लगाकर और मजबूत बनाया। और बस इसी तैयारी के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आसमान का विजेता। देखिए कितना साफ फर्क है दोनों कोशिशों में। पहली बार क्या था? सस्ती डोर, घबराहट और नतीजा हार। लेकिन दूसरी बार मजबूत डोर, पूरा फोकस और समझदारी। अब बताइए नतीजा कैसे नहीं बदलता? और इसी नए जोश और तैयारी के साथ सोनू की पतंग ने फिर से उड़ान भरी, और धीरे धीरे वो आसमान में सबसे ऊपर पहुंच गई। पर रुकिए, जीत अभी इतनी आसान नहीं थी। अब तो मुकाबला और भी तगड़ा था। हवा तेज हो चुकी थी, आसमान बड़ी बड़ी महंगी पतंगों से भर गया था। मतलब अब चैलेंज पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस बार सोनू बदला हुआ था। घबराहट की जगह अब उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वो बहुत ध्यान से डोर को संभाल रहा था, हवा का रुख पड़ रहा था। ये सिर्फ पतंगबाजी नहीं थी, ये एक कला बन चुकी थी। और इस नई समझ और मजबूत डोर का असर तुरंत दिखने लगा। एक के बाद एक सोनू ने कई बड़ी बड़ी पतंगों को काट गिराया। और फिर वही लोग, वही दोस्त जो पहले हंस रहे थे, अब चिल्ला रहे थे, अरे देखो, सोनू की पतंग तो सबसे ऊंची उड़ रही है। यह सिर्फ पतंग की नहीं, सोनू की मेहनत और हिम्मत की जीत थी। तो सोनू की जबरदस्त जीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, असली सीख। कहानी एक सीधी सी बात सिखाती है, असली विनर वो नहीं होता जो कभी गिरता ही नहीं, असली विनर वो है जो गिरने के बाद उठता है और फिर से कोशिश करता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, पहली हार आखिरी हार नहीं होती। दूसरी, अगर पतंग कटे, मतलब अगर जिंदगी में कोई फेलियर मिले, तो सिर्फ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उठो, उसे उठाओ, अपनी गलतियों को समझो, उन्हें ठीक करो और फिर से उड़ाओ। क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार के बाद भी डटे रहते हैं। सोनू की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर एक सवाल हम सबके लिए छोड़ गई है। सोचिए, ये पतंग जिंदगी की कोई भी चुनौती हो सकती है, कोई एग्जाम, कोई रिश्ता, कोई सपना। तो सवाल ये है कि अगर अपनी पतंग कट जाए
तो हम क्या करेंगे?